नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है माँ के स्वरूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं की, यानी माँ दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ माँ के कई सारे स्वरूप हैं जो कि 10 विद्याओं में खास करके प्रमुख माने जाते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है और गुप्त तरीके से पूजा करने का प्रावधान माना गया है। कहा जाता है एकाग्र होकर के, शांत चित्त होकर के और किसी खास समय में अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो है वो दूर होते हैं। अब जब हम गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो पहली विद्या वो है माँ काली। और माँ काली जो है वो आपके जीवन के अंदर से शत्रुओं का नाश करती है, यानी आपको भय से मुक्त करती है, आपको घटनाओं से मुक्त करती हैं, आपको नकारात्मकता से मुक्त करती हैं और साथ के साथ शत्रुओं से मुक्त करवाती हैं। माँ का ये जो स्वरूप है ये उग्र स्वरूप माना गया है और माँ खास करके भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करती हैं आपके जीवन के अंदर। रक्त बीज का वध किया था माँ के इसी उग्र स्वरूप ने और ये कहा जाता है कि अगर विधि विधान से पहले दिन नवरात्रि के, जो कि गुरुवार का दिन होगा और माँ की पहली विद्या की आराधना पूरे देश भर में की जाएगी, तो ऐसे में किसी खास विधि विधान से कुछ अगर पूजा करते हैं और साथ के साथ कुछ खास चीजें उन्हें अर्पित करते हैं तो आप दोष मुक्त होते हैं। रक्त बीज का वध करने वाली यही माँ का स्वरूप आपके जीवन के अंदर खुशियां भी लाता है। माँ को समय और परिवर्तन की देवी भी कहा जाता है। माँ का उग्र रूप आपके जीवन के संकटों को भी दूर करता है और ये कहा जाता है कि अगर पहले दिन माँ की इस विद्या की आराधना में खास करके कुछ मंत्र का जाप, कुछ खास चीजें उन्हें अर्पित की जाती हैं तो माँ प्रसन्न भी होती है और आपको भय मुक्त भी करती है। सबसे पहले तो लाल गुड़हल का फूल इन्हें अर्पित करना चाहिए। आप घर में माँ दुर्गा के समक्ष माँ काली का ध्यान करते हुए घर में ही विधि विधान से आप उनकी पूजा जो है वो अर्चना जो है कर सकते हैं। दूसरा, माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ को मीठा पान अर्पित करना चाहिए। अगर आप मीठा पान नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट आप गुड़ का भोग माँ को जरूर लगाइएगा। और अगर आप मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो माँ के साक्षात स्वरूप की पूजा आप कर सकते हैं वहां जाकर के। और दूसरी बात, कहा जाता है कि हम शत्रुओं से बहुत डरते हैं। अब स्वाभाविक है जब आप कुछ अच्छी चीजें करते हैं, राइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो आपके शत्रु जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। शत्रु जो है पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में कैसे बचा जाए शत्रुओं से, कैसे उस नकारात्मकता से बचा जाए जो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रही हैं। यही एक ऐसा समय होता है, गुप्त नवरात्रि का दैवीय समय होता है, जब आप इस तरीके के उपाय कर सकते हैं जिससे आप इन सारी नेगेटिविटी से जो बच सकते हैं। एक नींबू लीजिएगा और नींबू को सामने रख करके माँ दुर्गा के सामने बैठना है, क्योंकि अगर आप घर में ये पूजा कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के समक्ष बैठ करके कीजिए। अगर आप मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं तो माँ काली के समक्ष बैठ करके भी पूजा कर सकते हैं। एक नींबू रखिएगा अपने सामने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान करिए, माँ काली का ध्यान करिए, क्योंकि माँ दुर्गा का स्वरूप है माँ काली। इन्होंने ही शत्रुओं का नाश किया था, इन्होंने ही संहार किया था दैत्यों का। तो ऐसे में माँ काली का ध्यान कीजिए और उसके बाद जब ये पूजा आपकी संपन्न हो जाए, ध्यान रखिएगा आसन आपके पास लाल रंग का ही होना चाहिए जिस पर बैठ करके आप ये पूजा करें। और समय की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य अस्त के बाद आप इस उपाय को कीजिएगा। उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद आपने ये नींबू उठा लेना है और अपने सिर के ऊपर से 7
7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा मारना है और किसी भी खुले मैदान में जाकर के फेंक देना। लेकिन फेंकते समय आपके मन के भाव ऐसे होना चाहिए कि मेरे शत्रु मेरे जीवन से दूरी बनाए, यानी मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। देखिए, 2 तरीके होते हैं, एक होता है शत्रुओं को दूर करना और दूसरा होता है कि आप किसी का नेगेटिव सोचना। आप नेगेटिव मत सोचिए, तो आप इस उपाय को करिए, अपने जीवन से शत्रुओं को दूर करिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, ताकि आप अपने जीवन में सफलता भी पा सके, सुख और समृद्धि भी मिल सके। सो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर हम अगली देवी की बात भी करेंगे। सो नेक्स्ट जो देवी होंगी, देवी के स्वरूप के बारे में बात होगी, उनसे क्या वरदान मिलेगा, किस तरीके के उपाय कर सकते हैं। तो अगली महाविद्या का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।